हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कम्युनिकेट में मैं शालिनी प्रसाद आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं शादी के बारे में। जी हाँ, शादी करना क्यों ज़रूरी है, लोग शादी क्यों करते हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की। शादी करने से पहले नहीं, पर शादी करने के बाद ज़रूर की है। और जो शादी नहीं किए हैं उनको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें पता चले कि शादी करना क्यों ज़रूरी है। क्या मेरी उम्र हो गई है, शादी कर लेनी चाहिए? पेरेंट्स पीछे पड़ गए, क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, मेरे दोस्तों की भी शादी हो गई, क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग तरीके से सारे लोग कन्विंस करते हैं कि शादी क्यों करनी चाहिए। तो आप भी सोचिए, शादी क्यों करनी चाहिए? विज्ञान के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो जिंदगी भर अकेला नहीं रह सकता। उसे समाज में रहने की और अपने साथ और संगति की जरूरत होती है, इसीलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। जब विज्ञान और प्रकृति के हिसाब के नियमों के हिसाब से चलना है, तो प्रकृति का ये भी नियम है कि इंसान को बदलते रहना चाहिए। तो क्या हमें अपनी शादी की सोच को भी बदलना चाहिए? कहते हैं ना, परिवर्तन ही विकास का नियम है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शादी एक बदलाव है जो हमें जिंदगी के मुसीबतों से लड़ने का एक मुसीबत और एक सहारा देती है। पर शादी के बाद जो मुसीबत शुरू होती है, उसके लिए लड़ने के लिए शक्ति और उससे बचने का उपाय तो मैं कोई नहीं देता। कुछ लोगों का मानना है कि लोग शादी इसलिए भी करते हैं कि जब वो ऑफिस से थक कर काम करके घर वापस आए, तो कोई उनके दुख सुख को बांटने के लिए, उनके पास शेयर करने के लिए और कंफर्ट देने के लिए वो घर पर हमेशा उनका इंतजार करता है। जब भी वो ऑफिस से थक कर आए, वो साथ में मिल करके दोनों बैठ करके बातें करे, अपनी चीज़ों को शेयर करे और उसको कंफर्ट फील कराए। हे भगवान, क्या ये सच है? जब पति ऑफिस से घर आकर अपने ऑफिस के बारे में, अपनी सारी परेशानियों के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करे, तो वो तो बेहतर है। लेकिन जब यही पत्नी पूरे दिन घर में काम करके अड़ोसी पड़ोसी, दूध वाले, अपनी सास, मदर इन लॉ सबकी बातें सुन सुन के जब वो परेशान हो जाती है और तब वो कुछ शेयर करना चाहती है, प्लीज अपनी बातें, घर की बातें घर में रखो, मुझे मत बोलो, मुझे मत परेशान करो। तो फिर काहे का शेयर? कहते हैं ना, कुछ लोगों का मानना है कि आप जिनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आपका जो भी जिसके साथ आपकी शादी हुई है, आप उसके साथ रहते हो और उसके साथ अपनी लाइफ बिताते हो। तो आप जिसके साथ रह रहे हो, उसकी अच्छाई और बुराई को लेकर के अपने साथ मिला करके और उससे कुछ आप सीखते हो, वो कुछ आपसे सीखता है। इस तरह से जिंदगी की पटरी बढ़ते रहते हैं। दो अलग बैकग्राउंड के परवरिश वाले, दो अलग फैमिली के कल्चर के रहने वाले लोग जब आपस में मिलते हैं, तो ऑब्वियसली वो दोनों जिंदगी भर एक दूसरे को सिखाते और सीखते ही रहते। सीखने का तो अलग बात है, पर एक दूसरे को सिखाते ही रहते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश अलग तरह की फैमिली में हुई है, उनकी परवरिश अलग। तो ये तो चलते ही रहेगा। तो इस तो नॉर्मल है। तो शादी तो इसके लिए करना बेवकूफी वाली बात हो गई। जब आपकी शादी हो जाती है, तो आपको छुट्टी लेने के बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं, जैसे कि शादी करने जाना है उसके लिए, फिर बच्चे होने हैं उसके लिए, बच्चों का एडमिशन के लिए, बच्चों की बीमारी के लिए, फिर बहुत सारे और भी बहाने मिल जाते हैं उनके रिलेटिव्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए। तो इस तरीके से आपके पास अपने पर्सनल बहाने बहुत हो जाते हैं, तो छुट्टियां आराम से मिल जाती है। हाँ, ये बात तो सही है कि छुट्टियां आराम से मिल जाती है, लेकिन छुट्टियां पाने के लिए हम इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लोगों को शादी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जिंदगी बोझ नहीं होती। ओह माय गॉड, ये बात तो बिल्कुल सही कही, क्योंकि पूरे दिन, पूरी लाइफ आपकी एडवेंचरस हो जाती है, अप्स एंड डाउन्स। उस पे उसका क्या रिएक्शन होगा, उसका क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर से फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते, झगड़ा करते रहते, लड़ाई करते रहते। तो वो कहते ना, जहाँ एक्शन वहां तो बोर होने का कोई चांस ही नहीं है। शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। पर एक चीज का ध्यान रखें, शादी करने से पहले लड़का हो चाहे लड़की, अपनी आर्थिक स्थिति जरूर सुधार लें। इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि शादी के बाद आपके दोस्तों की पाबंदी लगने वाली है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। आपके दोस्त लिमिटेड हो जाएंगे, फिर आपके जो भी है वो फैमिली ही रह जाएगी, फिर आपके लिए फ्रेंड्स के पास टाइम। शादी करने से पहले तीसरी बात ध्यान रखें कि आपके करियर पे ब्रेक लगना ही लगना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। लड़की है तो वो बहुत ही बड़ा ब्रेक लगता है, और लड़का हो तो वो छोटा मोटा ब्रेक तो आना ही है, क्योंकि आपकी लाइफ में इतना बड़ा अप एंड डाउन आने वाला है। उसके बाद आपको बहुत एडजस्ट करना होगा, बहुत मेंटेन करना होगा, और तब जाके वो लाइफ स्मूथ होगी। तो ब्रेक तो लगना है बस।
शादी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो आपकी चेंज होनी है, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, और वो है लाइफस्टाइल चेंज। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत अपने पार्टनर के अनुसार चेंज करना ही चाहिए। लड़की दूसरे के घर से इस घर में आई है, लोग कहते हैं कि नहीं तुम इस घर में आकर के यहाँ के नियम बदल दोगी, पर आपको बदलना चाहिए क्योंकि ये अब उसका घर भी है। तो थोड़ा सा आपको बदलना होगा, थोड़ा सा उसको बदलना होगा, और ये मेंटेन करके चलना पड़ेगा। शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे प्यार हो जाता है वैसे शादी भी हो जाती है। तो अगर आपकी शादी हो गई है तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही प्रिपेयर रहें। और यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करके अपनी ओपिनियन देना ना भूलें।